अभी आपने 3 श्लोक सुने प्रारंभ के। प्रथम श्लोक में गोविंद का ध्यान किया गया, सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में ग्रंथ का परिचय देते हुए अनुबंध चतुष्टय बतलाया। ग्रंथ का विषय क्या है, इसके श्रवण का अधिकारी कौन है, इससे हमारा संबंध क्या है और इसको सुनने से हमें फायदा क्या है। ये 4 बात, विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का दिव्य स्वरूप समझाया कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। तो प्रथम श्लोक में किम ध्येयम, हम किसको ध्यावें, ये बताया। दूसरे श्लोक में किम गेयम, हम किसको गावें, वो समझाया। और तीसरे श्लोक में किम पेयम, हम क्या पिएं, वो बताया। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः ध्येय, गेय और पेय को व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण का है, ये बड़ा चमत्कारी है। इसके सैकड़ों अर्थ हैं। आचार्यों ने इसके एक एक अक्षर पर खूब चिंतन किया है। यदि इसकी विस्तार से चर्चा करें तो भागवत सप्ताह ये मंगलाचरण की व्याख्या में ही संपन्न हो जाए, ऐसा चमत्कारी मंगलाचरण। तो आइए श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में इस मंगलाचरण पर हम चिंतन करें। सत्यम परम धीमहि। एक बात बताएं आपको, कोई अध्यापक जब पढ़ाने जाता है तो जैसी कक्षा में जाता है वैसा ही पढ़ाता है। जैसे विद्यार्थी सामने हो, जिस क्लास के हों, तो जिस क्लास के विद्यार्थी होंगे वो वैसा ही पाठ पढ़ाएगा। परंतु सत्संग की जब कक्षा लगती है तो इसमें प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक सब एक साथ बैठते हैं। अध्यापक एक और विद्यार्थी प्राइमरी से पीएचडी तक के एक साथ बैठे हैं। अब केवल पीएचडी की बात करें, एमए वालों को ही पढ़ावे तो प्राइमरी वाले बोर हो जाते हैं, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा। अब प्राइमरी वालों को ही पढ़ाता रहे तो एमए वाले बोर हो जाते हैं, क्या बच्चकानी बातें कर रहे हैं, ये तो हम कितनी बार सुन चुके हैं। तो इसलिए व्यासपीठ से प्राइमरी वालों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और एमए वालों का भी। तो जो बात आपके गले अच्छी तरह उतर रही है तो समझ लो आपकी कक्षा की बात चल रही है, और जो बात आपके सिर के ऊपर से उड़ रही है तो समझ लो दूसरे के कक्षा की बात हो रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए आप सबको बहुत सावधान होकर के एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। जो प्रारंभ के जो श्लोक हैं ये थोड़े से गंभीर हैं। 2 दिन की कथा थोड़ी सी गंभीर रहती है, उसके बाद तो फिर जब भगवान के अवतार होने लगते हैं तो फिर तो सरसता आने लगती है। इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ श्रवण करें। किसी भी विषय को होता क्या है, वक्ता जब श्रोताओं को देख करके कथा में बहने लगता है, ये लोग समझेंगे नहीं, तो परिणाम क्या होता है, विषय वस्तु गुप्त होती चली जाती है। वक्ता कहना भूल जाता है क्योंकि सुनने वाले नहीं मिले तो उसने सुनाना छोड़ दिया। सुनाना छोड़ दिया तो उसका खुद का विषय गायब हो गया। इसलिए भले ही श्रोता सुनना चाहें या न चाहें, वक्ता को विषय पर प्रकाश अवश्य डालना चाहिए। उससे उसका अपना विषय बना रहता है, आत्मचिंतन बना रहता है। और श्रोता जब बार बार सुनेंगे तो एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बात कुछ समझ में आएगा, तीसरी बात धीरे धीरे और समझता चला जाएगा। बहुत से श्रोता कहते हैं महाराज वो थोड़ी ये वेदांत की बातें ज़्यादा ना सुनाओ, जरा हम लोगों की समझ में नहीं आता, थोड़ा हल्की बात करो जो हमारे पल्ले पड़े। अरे भाई, वक्ता को आप नीचे क्यों उतार रहे हो, आप ऊपर चढ़ने का प्रयास करो। आपकी समझ में जो बात नहीं आए तो बाद में आके समझो। जब बार बार सुनोगे समझोगे तो धीरे धीरे पचने लगेगी बात, समझ में आने लगेगी, गले उतरने लगेगी।
परंतु वक्ता को आपने नीचे उतारने का प्रयास किया तो वो अपने स्तर से नीचे उतरा और आप तो नीचे उतरे बैठे ही हो। इसलिए वक्ता के साथ आपको भी अपने दिव्य वेद वेदांत और दार्शनिक विषयों में प्रवेश करने के लिए आपको ऊपर उठना चाहिए और वक्ता का भी उत्साह वर्धन करना चाहिए। बोले महाराज बात आपने बहुत ऊंची कही, भले ही हमको कम समझ में आई, पर अगली बार हम अच्छी तरह समझ लेंगे। आप इस विषय पर प्रकाश अवश्य डालते रहिए। वक्ता का जब उत्साह वर्धन होता है तो वो भी और गंभीर विषयों पर प्रकाश डालता है, उससे वक्ता का भी हित होता है और श्रोताओं का भी कल्याण होता है। इसलिए थोड़ा गंभीरता से सावधान होकर के सुनिए। सबसे पहले मंगलाचरण किया जा रहा है, सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद परमेश्वर प्रभु का ध्यान करते हैं। अब प्रश्न उठा, ये सच्चिदानंद प्रभु हैं कौन? इस मंगलाचरण में किसी देवता का नाम तो है नहीं। कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, किसी का नाम होता तो फिर कोई झंझट ना होता कि भाई उनका ध्यान कर रहे हैं। मंगलाचरण में किसी का ध्यान किया जाता है, तो तुम कौन से देवता का ध्यान कर रहे हो? अब नाम किसी का नहीं है तो सब अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं। व्यास जी तो कहते हैं हम किसी का नाम नहीं लिए, क्योंकि यदि रामम परम धीमहि कहें या कृष्णम परम धीमहि कहें तो जो कृष्ण के उपासक भक्त हैं वो कहेंगे देखो ये हमारे प्रभु का ग्रंथ है, इसलिए हमारे ठाकुर जी का मंगलाचरण किया गया। तो दूसरे जो अन्य उपासक हैं वो सोचेंगे तो उनका ग्रंथ है, हम क्यों सुने? इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान किया। अब जो भी तुम जिसको भी आप परम सत्य मान रहे हैं, आप अपने इष्ट का ध्यान करो। परम सत्य को सभी मानते हैं। देखो, देवताओं के मानने में भेद हो सकता है, अनेक देवी देवता हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, पर क्या ऐसा कोई है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, कहीं का भी हो, ऐसा कोई नहीं जो ये कहे कि हम सत्य को नहीं मानते भाई, हम तो झूठ को मानते हैं, असत्य को मानते हैं? ऐसा कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। सत्य को सभी स्वीकार करते हैं। नंबर एक का झूठा व्यक्ति जो दिन भर झूठ बोलता हो, वो भी ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। इसका मतलब सत्य को वो भी पसंद करता है, स्वार्थ में परायण होकर के झूठ बोलता है, पर वो नहीं चाहता कि मुझसे कोई झूठ बोले। चोर, डकैत, लुटेरे दुनिया भर का माल लूट के जब बंटवारा करने बैठते हैं तो आप उसमें कहते देखो आपस में बेईमानी नहीं होना चाहिए, हमारा हिस्सा पूरा हमको दो, अपना हिस्सा अपने पास रखो। तो माने चोर, बेईमान, डकैत भी सत्य को, ईमानदारी को स्वीकार करते हैं अपने व्यवहार में। इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना करी ताकि सब इसे स्वीकार करें। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब किसी ने पूछा वो आपका परम सत्य है कौन जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः। पहले तटस्थ लक्षण बतलाया उस परम सत्य परमात्मा का, उसके बाद स्वरूप लक्षण भी समझाया। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण का मतलब क्या है? स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो लक्षण हमेशा उसमें विद्यमान हो, हर समय जो आप में स्वरूप विद्यमान है वो आपका स्वरूप लक्षण है, और जो लक्षण कभी घटे कभी ना घटे उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा सेठ जी का मकान कौन सा है भैया, तो जिससे पूछा उसने कहा देखो वो कौआ बैठा है ना, वो काँव काँव कर रहा है, वो सेठ जी का ही मकान है। उसने लक्षण बताया, जिसको बताया उसको भी समझ में आया और वो मकान तक पहुंच गया। अब उससे फिर कभी कोई पूछे कि अरे भाई तुम तो सेठ जी के होके आए हो, उनका मकान किधर पड़ता है, और वो कहे चौराहे पर खड़े होकर के आप देखना बाईं तरफ एक कौआ बैठा काँव काँव कर रहा होगा, वो सेठ जी का घर है। तो क्या कौआ 24 घंटे बैठा ही रहेगा वहाँ? वो जब तुम्हें बताया उस समय बैठा था,
इसलिए वो लक्षण उस समय घट रहा था। परंतु अब जो तुम दूसरे को ये लक्षण दोगे, बताओगे, तो नहीं घटेगा, क्योंकि कौवा तो उड़ गया, बैठा थोड़ी रहेगा। इसलिए उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। कभी घटा कभी नहीं घटा, वो तटस्थ। परंतु आपने कहा कि वो सेठ जी का जो मकान है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी काली टंकी रखी हुई है, तो जिस पर काली टंकी रखी हो समझ जाना वो है। तो ये स्वरूप लक्षण है। मकान के टंकी तो रखी ही रहेगी भाई, वो थोड़ी चली जाएगी। तो आप किसी को समझाओगे वो समझ में आ जाएगा, टंकी को पहचान करके मकान को जान लेगा। स्वरूप लक्षण वह है जो सदा घटे, और तटस्थ लक्षण वह है जो कभी घटे कभी न घटे। तो परमात्मा का तटस्थ लक्षण बतला रहे, बोले जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र, और उसके बाद दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। सूत्र का मतलब होता है कि जो बात बहुत विस्तार से कही गई है उसी बात को थोड़े से शब्दों में कह देना। सूत्रात्मक माने बहुत संक्षिप्त है। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिसके द्वारा इस विश्व का जन्म हुआ, माने ये संसार जिसके द्वारा पैदा हुआ। जन्माद्यस्य, तो जन्म के बाद आदि शब्द जुड़ा है, अर्थात वो सिर्फ जन्म देने वाला ही नहीं है, इस विश्व का पालन भी वही कर रहे हैं, और अंत में सारे विश्व को अपने ही पेट में धर के विश्राम भी करते हैं। तो जन्म स्थिति भंगा, जन्म स्थिति और लय तीनों इस संसार की जिसमें संपादित होती है उस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः। अब इसी बात को वेदों में बहुत विस्तार से, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् संप्रविशन्ति। तो ये वेद मंत्र में इतने विस्तार से ये बात जो कही है, उसी बात को जन्माद्यस्य यतः, इतने में सारी बात आ गई। अच्छा ये बताओ, तो क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा संसार प्राकृत है, प्रकृति ही इसका जन्म पालन संहार आदि सब प्रकृति में ही हो रहा है। तो क्या सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं प्रकृति तो जड़ है, उसका ध्यान नहीं कर रहे, तो फिर किसका ध्यान कर रहे हो? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा। हम उस परम चैतन्य का ध्यान कर रहे हैं जो जिसने संसार को बनाया और इसी संसार में वो अनुगत भी है और इससे इतर भी है। जैसे कुंभकार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, तो कुछ मिट्टी के अंश से घड़ा बन गया, बाकी मिट्टी रखी हुई है। तो सारे घड़े में मिट्टी ही व्याप्त है, मिट्टी के अलावा घड़े में कुछ नहीं है। परंतु जितना घड़ा है मिट्टी उतनी ही नहीं है, मिट्टी तो और भी बाकी है। उसी प्रकार से भगवान ने एक अंश से ये सारा संसार बना दिया, तो जितना संसार है उतने ही भगवान नहीं है, भगवान तो इसके अतिरिक्त भी हैं। भगवान संसार के अतिरिक्त भी हैं और संसार में भी हैं, माने मिट्टी घड़े में भी है और घड़े से अतिरिक्त भी है, अन्य भी है। उसी प्रकार भगवान ने संसार को बनाया और भगवान ने संसार में अनुगत हैं माने व्याप्त हैं, और उससे इतर माने अलग भी हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। किसी ने पूछा तो क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का, जिन्होंने ये संसार बनाया, परम चैतन्य? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस वेद वाक्य के अनुसार, श्रुति वचन के अनुसार हिरण्यगर्भ से ही सबका सृजन हुआ है।
तब व्यास जी कहते नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान कराया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म वेद तेने विस्तारितमान। अर्थात सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी व्यामोहित हो रहे थे कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने ही प्रकट होकर के 4 श्लोकों से उन्हें स्वरूप का ज्ञान कराया, वेदों का बोध कराया। जबकि वेदों के तात्पर्य को समझने में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरयः कवयः मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। वेदों का वचन जो है ना, वो बड़ा विचित्र है, इसलिए हर व्यक्ति वेदों को समझ नहीं सकता। विभित्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। अनाड़ी व्यक्ति जब वेद पढ़ता है तो वेद भगवान डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। क्यों? बोले ये मूर्ख निश्चित हमारे शब्दों का अर्थ का अनर्थ करेगा। जैसे आप बीमार हो, ऑपरेशन होने वाला हो, और डॉक्टर आते ही आपसे कि भैया आराम से लेटे रहना, आज हम जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करेंगे, तो बोलिए आप पर क्या बीतेगी? इस मूर्खानंद को पहले नंबर पर हम ही मिले। तो अनाड़ी व्यक्ति से घबराहट होती है कि ये कोई गड़बड़ कर देगा तो हमारा तो जैसे ही आराम हो जाएगा, इसका तो अभ्यास होगा। तो उसी प्रकार वेद भगवान जब कोई अनाड़ी के हाथ में ग्रंथ जाता है तो वो घबराने लगते हैं कि ये मूर्ख हमारे शब्दों का अनर्थ न कर दे, उल्टा सीधा कोई अर्थ न निकाले। क्योंकि परोक्षवादः वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी हैं, ये कहते कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और ही निकलता है। तो जिसने सांगोपांग आचार्यों के चरणों में बैठ के विधिवत वेदों का स्वाध्याय किया है, वो तो पूर्वापर का अर्थ निकाल करके उसके वास्तविक तात्पर्य को जान लेता है। और जो अल्पज्ञ है वो उसका केवल वाच्यार्थ मान लगा करके उसके तात्पर्य अर्थ को नहीं समझ पाता। वाच्यार्थ कुछ कह रहा है और तात्पर्य अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। जैसे गांव में एक जमींदार थे, पुराने जमाने के जमींदार, तो राजाओं जैसे ठाट। अब जमींदार तो थे, परंतु ठाकुर साहब की आदत थी चावलों का माड़ पीने की। पुराने जमाने में ये कुकर तो था नहीं, माताएं चावल बनाती थीं और चावल का पानी निकाल के फेंक देती थीं, उसको माड़ बोलते हैं। तो जो पानी चावलों का फेंक दिया जाता था, ठाकुर साहब को उसको पीने में स्वाद आता था। अपना अपना स्वाद है। तो चुपचाप घर में पीते थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बताओ इतने बड़े ठाकुर साहब चावलों का माड़ पीते हैं, ये कोई पीने वाली चीज़ है। तो घर में अपने चुपचाप पी लेते थे गर्मा गर्म। अब एक बार घर में ही मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े आसपास के उद्योगपति कुछ बुलाए और किसी बात को लेकर के मीटिंग चल रही थी ठाकुर साहब की अध्यक्षता में। उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल करके रख दिया, जो समय पर उनको चाहिए था, पीने का जो समय होता है। बेटे से कहा जल्दी से जाके पिताजी को कह दो गर्मा गर्म माड़ तैयार है, जल्दी आके फटाफट पी जाए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो बेटा दौड़ के पहुंच गया। अब वहाँ उसने देखा कि हमारे पिताजी की अध्यक्षता में ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अब मैं सबके बीच में कैसे कहूँ कि चलो पिताजी माड़ पी लो, बात खराब हो जाएगी, सबको पता चल जाएगी। वो बड़ा होशियार था, उसने ऐसी घुमा के बात करी कि पिताजी के अलावा कोई नहीं समझ पाया। सबके बीच में आके बोला पिताजी, बोले हाँ बेटा, बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। आज जो बाहर के लोग आए थे जिनको कुछ पता नहीं मामला क्या है, उन्होंने समझा कि धानुपुर नाम का कोई गांव है, वहाँ से माणू नाम के कोई सज्जन ठाकुर साहब से मिलने आए हैं, कठौता नाम के किसी घाट पर बैठ के राह देख रहे हैं, और नहीं मिलेंगे ठाकुर साहब तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। तो बाहर से आए लोग यही अर्थ लगाए, पर ठाकुर साहब तुरंत अपने बेटे का मतलब समझ गए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, अब फटाफट आके पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब देखो शब्द वही है,
परंतु ठाकुर साहब विषय से, पूर्व विषय से परिचित थे, इसलिए असली अर्थ तो वही समझे। पर इतने लोगों ने, सबने सुना, पर असली अर्थ किसी के पल्ले नहीं पड़ा, वो दूसरा ही अर्थ अपना लगाते रहे। ठीक इसी प्रकार से वेदों ने कब कौन सी बात किस स्थान पर किस अभिप्राय से कही है, ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग वेदों के तात्पर्य को ठीक से समझा हो। नहीं तो अल्पज्ञ व्यक्ति अनर्थ लगाएगा। तो मुह्यन्ति यत सूरयः, वेदों के मंत्रों में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं अर्थ लगाने में। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब स्वरूप लक्षण बतला रहे हैं। उस परमात्मा में ये संसार माया के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये संसार है तो झूठा, परंतु परमात्मा की सत्ता से सत्यवत प्रतीत होता है। कैसे? जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो जिस वक्त सपना देख रहे हैं उस समय सब सच्चा लगता है, बिल्कुल सही है, सही घटना लगती है। पर आंख खुलने के बाद हमको ही हंसी आती है, हम बड़े भयंकर डर गए आज सपने में भाई, क्योंकि अब हम अपने असली स्वरूप को पहचान गए कि हम वो नहीं थे जो सपने में थे, अब हैं हम। जागने के बाद अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आया, झूठ सपना मिथ्या समझ में आ गया, झूठा था सब, तो हमको अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर जिस वक्त स्वप्न देख रहे थे तब तो पूरी तरह उससे प्रभावित थे सच्चा मान करके। जैसे सड़क पर आप बीच दोपहरिया में जाओ तो दोपहरिया में सूर्य की प्रखर किरणों के प्रभाव से कभी कभी सड़क पर पानी भरा सा नजर आता है। अब कोई प्यासा व्यक्ति उसी पानी को सच्चा पानी समझ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए भागे कि जल्दी से ये पानी पी लूं, प्यास बुझा लूं, तो कितनी भी गाड़ी दौड़ाए पानी भागता दिखता तो रहेगा, परंतु एक बूंद भी उसके हाथ लगने वाली नहीं है। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने पर वो झूठा है, सच्चा पानी नहीं है। ऐसे ये संसार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने पर भी एकदम मिथ्या है, झूठा है। ये परमात्मा में भाषित हो रहा है, वास्तविक नहीं है। भोले बाबा कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भोले बाबा का अनुभव है। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव। भोले बाबा भवानी से कह रहे हैं कि अरे उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, ये सारा संसार स्वप्न के समान व्यर्थ है, मिथ्या है। तो सच क्या है? बोले सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, जगत सब सपना। ये भोले बाबा का अपना अनुभव है। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारी मृदाम, यही दृष्टांत दे रहे हैं मूल में। तेज माने सूर्य की किरणों के तेज प्रभाव से, वारी माने जल, मृदाम माने मिट्टी में, माने मृत्तिका में जल का दर्शन होता है सूर्य की प्रखर तेज के प्रभाव से। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से ये संसार मिथ्या होने पर भी सत्यवत दिखाई पड़ता है। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम्। जैसे जागने के बाद मिथ्या स्वप्न हो जाता है,
हम जान जाते हैं कि वो झूठा था। उसी प्रकार जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो स्वरूप बोध होते ही संसार के मिथ्यात्व का उसे बोध हो जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कपट रूप जो माया है वह निरस्त हो जाती है जब स्वस्वरूप का बोध होता है। तब ऐसे उस सच्चिदानंद परमात्मा का, परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इसी श्लोक के मंगलाचरण का एक दूसरा अर्थ और सुन लीजिए, बहुत संक्षेप में। श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह माना गया है, इसलिए मंगलाचरण में श्री कृष्ण का ही ध्यान होना चाहिए। तो हमारे कृष्ण प्रेमी भक्तों ने इस मंगलाचरण का कृष्ण पर का अर्थ किया। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। किसी ने पूछा सत्यम का अर्थ कृष्णम कैसे कर दिया आपने? क्योंकि जो भी व्याख्या करो, जो भी बात कहो, प्रामाणिक और शास्त्रीय होना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो, सत्यम का अर्थ भागवत ही इसमें प्रमाण है। भगवान कृष्ण जब माँ के गर्भ में आए तो देवताओं ने गर्भस्तुति में सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जौनिम नीतम च सत्य, सत्य सत्य कह करके ही भगवान कृष्ण की वंदना की है। इसलिए सत्यम माने श्री कृष्णम। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि, यतः यस्माद् वसुदेव गृहे जन्म। जो श्री कृष्ण अजन्मा हैं, अनादि हैं, वो लीला करने के लिए वसुदेव के लाला बन करके जन्म लिए हैं। बोले जन्माद्यस्य यतः, उसके बाद क्या किए? बोले अन्वयाद इतरतः, पैदा होते ही जो भाग लिए। अनुपश्चात अयात अगच्छत, पैदा होते ही भागे। कुत्र अगच्छत, कहाँ गए? बोले इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात। पैदा तो हो गए थे मथुरा के बंदी गृह में, जन्म लिया और जन्म लेते ही पिता के द्वारा पहुंचा दिए गोकुल धाम में। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, फिर क्या किए? बोले चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः कुशलः। मामा जी को ही पागल बना के भागे आए और मामा जी को भनक नहीं लगने दी। इतने कुशल हैं श्री कृष्ण। मामा जी के ही जेल खाने में जन्म लेके चले आए और किसी को पता नहीं चलने दिए। स्वराट, गोकुल में आके स्वराट बने। स्वराट माने स्वेसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट। जो अपने गोपी ग्वाल मंडल में गोकुल में आकर के विभूषित हो गए, सुशोभित हो गए, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण। अथवा दूसरा अर्थ सारे गामा पाधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी, तया वंश्या सह राजते शोभते इति स्वराट। स्वर सात होते ना, सारे गामा पाधनी। स्वराट माने इन सप्त स्वरों के साथ जिनके कर में सदैव बंसी विभूषित रही, बंसी विभूषित करात, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्सपालादि रूपम तेने विस्तारितवान। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में ब्रह्मा मोह का प्रसंग आप सुनेंगे भगवान की बाल लीलाओं में, कि भगवान श्री कृष्ण को जब ग्वालों के साथ जूठा मीठा खाते देखा ब्रह्मा जी ने तो चतुरानन चक्कर में पड़ गए। एक ऐसा भगवान है सबका जूठा खा जाता है। तो ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े ग्वाले सब चुरा करके भाग गए। तो ब्रह्मा जी जब 4 खोपड़ी वाले चक्कर खा जाते हैं तो एक खोपड़ी वाले क्या समझ पाएंगे? कन्हैया की लीला सब विचित्र हैं। तो भगवान ने अपने संकल्प से उतने ही बछड़े और ब्रजवासी बन के अपने आप को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई कि दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया, हमारी जैसी डुप्लीकेट सृष्टि कर डाली। ये विचित्र कौन है? तो ब्रह्मा जी मुह्यंती यत सूरया,
ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने अपनी लीला से मोह में डाल दिया, अरे ब्रह्मा जी की चले क्या, यद सूरयः बलदेवाय दयोपि मुह्यन्ति, भगवान के ही भाई दाऊ दादा तक भगवान की लीला को नहीं समझ पाते और मोहित हो जाते हैं। तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। भगवान के 3 धाम हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। यत्र त्रिशर्गो मृषा, इन तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है वो सब नित्य शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का नित्य परिकर है, जो भगवान के साथ में ही आते हैं लीला करने के लिए। और ब्रज में जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो तेजो बारि मृदाम यथा विनिमय, बंसी बजती है तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। निरंतर प्रवाहमान यमुना की जलधारा रुक जाती है। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम, गिरिराज गोवर्धन नाथ के शिलाखंड द्रवीभूत हो जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं और यमुना रुक जाती है। विपरीत बात हो गई कि नहीं? अरे बहते रहना पानी का स्वभाव है और स्थिर रहना पाषाण का स्वभाव है, और पाषाण तो पिघल के बह रहे हैं और बहने वाली यमुना पाषाण की तरह स्थिर हो रही है। तो तेजो बारि मृदाम यथा विनिमय, कन्हैया की बंसी का ये चमत्कार है कि पत्थर पिघल जाएं और बहती यमुना की धारा रुक जाए, बहना भूल जाए। ऐसे श्री कृष्ण हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम ये न तम। कन्हैया के दिव्य नित्य धाम में जो निवास करते हैं उन धाम वासियों का निरस्त कुहकम, भगवान अपने धाम में निवास करने वालों का जो संसार प्रपंच है उसे निरस्त कर देते हैं, उनसे माया का उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करा देते हैं। भगवान कहते हैं ना, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंजते, जो मेरे प्रपन्न होकर मेरी शरण में धाम में आ जाते हैं वो मेरी माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो धाम वासियों को अपनी माया के बंधन से मुक्त करा देते हैं, ऐसे वो सच्चिदानंद घन कृष्ण कन्हैया का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस प्रकार से राम परक, देवी परक, गायत्री परक सैकड़ों अर्थ इस मंगलाचरण के आचार्यों ने लगाए हैं। इसलिए कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, अद्भुत रहस्य एक एक श्लोक में श्रीमद् भागवत में विराजमान है। तो अब दूसरे श्लोक में बताया कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, इसमें 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते, इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। और जो निर्मत्सराणाम सताम, जिनके भीतर से मात्सर्य मर गया हो वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मैंने कल दृष्टांत दिया था, खट्टे बर्तन में दूध भर दो तो दूध ही फट जाएगा, बर्तन साफ होना चाहिए। उसी प्रकार जिसके भीतर मात्सर्य भरा हुआ है, मात्सर्य समझ गए, मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरः परोत्कर्ष असहनम मत्सरः, अर्थात मत्सर उसे कहते हैं, मत्सर और मच्छर थोड़ा ही अंतर है परंतु इनका स्वभाव दोनों का एक सा ही है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर काटता है। जब किसी की तरक्की होते देखा, किसी की बढ़ोतरी होते देखा, तो उसको देख देख के आपका खून जलने लगा, आपको कष्ट होने लगा। ये आजकल बहुत बढ़ रहा है भाई, अब कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी रुपया खर्च हो जाए, इसको तो मैं ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। आजकल बहुत मूंछें ऐंठ रहा है। तो जब दूसरे की तरक्की को देखकर आपके भीतर कुछ काटने लगे, चुभने लगे, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। बाहर के मच्छर से बचना सरल है, मच्छरदानी में घुस जाओ, ऑल आउट लगाओ, कछुआ झाप जलाओ, बहुत से उपाय हैं। पर ये भीतर मच्छर जो दूसरों के उत्कर्ष से काटता है, ये बहुत खतरनाक मच्छर है महाराज। ये बड़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है। बोलो राधे राधे।
छोटे लोग क्या ईर्षा द्वेष करेंगे, पर जो अपनी प्रतिष्ठा बना करके बैठते हैं उनको लगता है कि हमसे भी किसी की अधिक प्रतिष्ठा बन रही है, तो उनको परेशानी होने लगती है। इसलिए यदि आपको दूसरे की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, स्वीकार नहीं हो रही, चुभ रही है, तो समझ लीजिए आपके भीतर मात्सर्य भरा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुनेगा तो उसको कथा फलीभूत नहीं होगी, ठीक से फायदा नहीं होगा। तो पहले बर्तन साफ करो। बर्तन साफ हो गया कैसे पता चले? बोले जब किसी की प्रशंसा सुन के आपको आनंद आने लगे, जब किसी की तरक्की देख करके आपका मन प्रसन्न होने लगे कि भगवान की बड़ी कृपा है, जैसी कृपा प्रभु ने इसके ऊपर की है, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणी मात्र इसी प्रकार से तरक्की करें, खूब सुख समृद्धि से युक्त रहें, सर्वे संतु निरामया, माने कोई बीमार दुखी ना हो, सब स्वस्थ रहें। तो दूसरे के स्वास्थ्य को देखकर, तरक्की को देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे, तब जान लो अब तुम्हारे मच्छर मर गए और पूरी तरह आप भीतर से साफ हो गए। और ऐसा व्यक्ति जब कथा सुनेगा तो तुरंत चमत्कार इस कथा का उसके भीतर हृदय पर पड़ेगा। आज कथाएं बहुत हो रही हैं पर फायदा उतना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बर्तन सब गड़बड़ हो रहे हैं। बहुत से लोग तो भागवती ही इसी चक्कर में कराते हैं। ऐसे गांव देहातों में हमने कई जगह देखा है, साहब उन्होंने बड़ी जोरदार कथा करवाई और फलाने व्यास जी आए और ऐसी शोभा यात्रा निकली और ऐसा हुआ। अब कुछ भी हो जाए, चाहे रुपये चाहे खेत बेचना पड़े, पर उससे 21 करके दिखानी है अपने को। बोलो राधे राधे। तो कथा कराना तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे अधिक अच्छा करा के उसको नीचा दिखाना है, उसके नाम को पीछे करना है, तो इसका मतलब तुम मच्छर से प्रभावित होकर के कथा कर रहे हो। तो भैया कथा जरूर कराइए, परंतु लोगों को आनंद देने के लिए, लोगों के कल्याण की भावना से कराइए, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया हरिद्वार में, और भोले बाबा शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करवाया। दुनिया भर के देवता बुलाए, महादेव को नहीं बुलाया। परिणाम ये हुआ कि उस यज्ञ का फल ये मिला कि बकरे का मुंह लग गया। कथा आप आगे सुनेंगे। इसलिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में शुभ संकल्प होना चाहिए। अशुभ संकल्प से यदि आप कोई अच्छा काम भी करोगे तो वो भी तामसी हो जाएगा। सात्विक कर्म कर रहे हो तो मन की भावना भी सात्विक होना चाहिए। उसको तमोगुणी भावना से यदि करोगे तो वो तुम्हारा अच्छा कर्म भी तामसी कर्म बन जाएगा। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम निर्गता मत्सर, मात्सर्य को निकाल करके प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। ये पात्रता है भागवत की, श्रोता की। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होता है? तो 3 फायदे गिना रहे। कौन कौन से फायदे होते हैं? बोले सबसे पहले तो शिवदम वास्तव वस्तु वेद्यम। इस कथा को सुनने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु क्या होती है? वास्तव शब्द के 3 अर्थ लगाए हैं। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया ये वास्तव के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, ये तुम जान जाओगे। जानने से क्या होगा? बोले शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम। कल्याण तो मरने के बाद जब होगा तब होगा। जीते जी कथा सुनने से तुम्हारे जीवन के 3 ताप समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, केवल थोड़ी देर के लिए शांत नहीं होंगे। उन्मूलनम, हमेशा के लिए। जैसे वृक्ष को काट दो तो हो सकता है पानी पा करके फिर अंकुरित हो जाए, और उखाड़ के फेंक दो तो फिर अब अंकुरित होने वाला नहीं, क्योंकि जड़ ही उखड़ गए। उसी प्रकार तापत्रय का तात्कालिक निदान नहीं है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। माने इन 3 तापों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, हमेशा के लिए अंत। बस इतना ही होता है कि और भी? बोले और भी। और क्या? बोले सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृत भी। इस
कथा के श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से सद्य हृदय अवरुद्धते, वो बंसी वाला शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। विराजते नहीं कहा कि बंसी वाला हृदय में आके विराजमान हो जाएगा। सद्यो हृदय अवरुद्धते, विराजमान नहीं हो जाएंगे बल्कि अवरुद्धते, कैद हो जाएंगे। विराजमान होने में कैद होने में कितना बड़ा अंतर है। आप लोग सब विराजमान हैं, कोई भी बात याद आई तो तुरंत धीरे से उठे और खिसक लिए, किसी ने कोई बांध थोड़ी रखा है। विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र है, जब तक मन है बैठा है, मन उचट गया चल दिया। परंतु अवरुद्ध किसे कहते हैं? बोले गेट बंद, अब कथा संपन्न होगी तभी खुलेगा, ताला पड़ गया। अब आपको कोई काम याद आया कि जाना पड़ा तो बोले क्या करें, फंस गए भैया, अब तो 6 बजे गेट खुलेगा। और कोई कहे भाई जल्दी आओ बहुत जरूरी काम है, बोले क्या करें, आए कैसे, हम तो फंस गए कथा में, गेट बंद है। तो मतलब क्या है, चाहते हुए भी आप यदि नहीं निकल पा रहे तो आप अवरुद्ध कहे जाएंगे। जेल में कैदी भी रहता है और जेलर साहब भी रहते हैं, पर जेलर साहब विराजमान हैं, जब मौज आगे उठ के चल देंगे, पर कैदी नहीं चल सकता, इसलिए वो अवरुद्ध है, वो कैद है। तो भगवान हृदय में श्रोता के आके विराजमान नहीं होते बल्कि अवरुद्ध थे। भक्त भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेता है, अवरुद्ध कर देता है। किसके हृदय में कैद होते हैं? बोले शुश्रूष भी श्रोतुम इक्षद भी, सुनने की इच्छा करने वाले श्रोता के हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके सुनने की इच्छा करने मात्र से हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, तो लोग फिर सुनते क्यों नहीं? भगवान को पाना यदि इतना सरल है कि भागवत सुनने की बात छोड़ दो, सुनने की इच्छा का संकल्प करते ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, तो लोग सुनते क्यों नहीं फिर? तो शुश्रूष भी का विशेषण है कृत भी, सुकृत भी। जब तक आपका सुकृत माने पुण्य, जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक आपके मन में सुनने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, जब पूर्व जन्मों के पुण्य प्रबल होते हैं तब आपके मन में सुनने की उत्कंठा जागृत होती है कि हम भी सुनेंगे भाई। जब सुनने की इच्छा बलवती हो जाए तो समझ लो पुण्य जागृत हो रहे हैं, और पुण्य यदि जागृत नहीं है तो कान पे भी कथा होती रहे तो भी कोई नहीं आने वाला। तुम टेलीफोन करके बुलाने की भी कोशिश करोगे, साहब एक दिन के लिए तो आ जाओ, तो जवाब मिलेगा भैया तुम्हें ही भागवत सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। बोलो राधे राधे। तो जब तक शुभ कर्म आपका प्रबल नहीं होगा तब तक कितनी भी सुलभ हो कथा, बगल में भी होवे सामने भी होवे, तब तक भी आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए सत्कृत भी शुश्रूष भी, माने जो सुकृति होगा, पुण्यात्मा होगा, उसी के भीतर सुनने की उत्कंठा जागृत होगी। और जब उत्कंठा हृदय में जगती है तो हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। ये भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः स एव कल्पतरो। निगम नाम है वेदों का, क्योंकि वेदों के द्वारा ही उस परम तत्व का बोध होता है, इसलिए वेद भगवान निगम कहलाते हैं। तो वेद हैं विशाल कल्प वृक्ष, और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। निगम कल्पतरो गलितम फलम, किसी ने कहा पका हुआ फल जब टपकता है तो फूट भी जाता है, क्योंकि बहुत ऊंची डाली से गिरा है। तो ये भागवत रूपी फल जब वेद की शाखा से टपका है तो ये भी फूट गया होगा। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, ये फूटा हुआ फल नहीं है। क्यों? बोले फूटा क्यों नहीं? बोले एकदम धम्म से नीचे नहीं गिरा, डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे नीचे गिरा।
शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनै शनै अखंडमेवावतीर्णम न तो चिन्ह पाते न स्फुटितम। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि डायरेक्ट गिरता तो फूट जाता, इनडायरेक्ट आया है। सबसे पहले ये चतुश्लोकी भागवत के रूप में फल भगवान श्रीमन नारायण के मुखारविंद से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। तो नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, नारद जी ने व्यास जी को दिया। फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर लटका, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। फिर सुखदेव जी की शाखा से टपका, तब हम लोगों को सबको आज सुलभ हो रहा है सुखदेव जी की तीर्थ में। सुख तीर्थ में यह फल हमको सुलभ हुआ। और एक बड़ी बात यह है, एक लोक में प्रसिद्ध है कि जिस फल में तोता मुंह मार दे तो गारंटी से समझो मीठा निकलेगा। भागवत भी मधुर फल है, मीठा फल है, इसमें तोते ने मुंह मार दिया है। किस तोते ने? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। ऐसे वैसे तोते ने मुंह नहीं मारा। व्यासनंदन परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान सुखदेव जी का श्रीमुख इस भागवत रूपी फल में लगा हुआ है। सुखमुख विगलित फल है। सुखदेव जी ने इसको अपना मुंह लगा करके सबको बता दिया बहुत मीठा है। मीठा ना होता तो सुखदेव जी मुंह न मारते। और इसी पवित्र सुख तीर्थ में सुखदेव जी का मुख इस भागवत रूपी दिव्य फल में लगा है। इसलिए शंका करने की आवश्यकता नहीं, कहीं खट्टा ना निकले, गला खराब ना हो जाए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है। इसमें मिठास आई कहां से? बोले इसमें कृष्ण कन्हैया का चरित्र है ना। और भगवान कृष्ण क्या कैसे हैं? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपति हैं, मीठे ही मीठे हैं। अखिलम मधुरम, सब कुछ मीठा है। और ऐसे माधुर्य मूर्ति माधव के पावन चरित्रों से यह रस भरा हुआ है, यह फल परिपूर्ण है। इसलिए खट्टा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए हे रसिक जनों, आओ इस भागवत रूपी फल का पान करो। किसी ने प्रश्न किया, फल कहीं पिए जाते हैं बाबा? अरे फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो आज तक नहीं सुना हमने। तुम एक तरफ इसे फल बता रहे हो, दूसरी तरफ पीने की क्रिया लगा रहे हो। पिबत भागवतम, भागवतम फलम पिबत। तो ये कैसा फल है भाई जो पिला रहे हो? व्यास जी कहते हैं पीने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस फल में न छिलका है, न गुठली है, न बीजा, केवल रस ही रस भरा हुआ है। रसो वैसह, रस से भरा हुआ यह फल है। जैसे हम अमरस हैं, अमरस पीते हैं ना, तो अमरस को खाया नहीं जाता, चूसा नहीं जाता, केवल गटका जाता है। क्योंकि फेंकने वाली चीज थी वो सब निकल गई, अब फेंकने वाला कुछ बचा ही नहीं। फल खाने में तो छिलका निकालना पड़ेगा, गुठली फेंकनी पड़ेगी, परंतु जो एकदम पेय बन गया उसको तो उसमें फेंकने वाली कोई चीज है ही नहीं, इसलिए सीधा गटक जाओ। रसगुल्ला जैसा है। रसगुल्ला में क्या छीलोगे, क्या निकालोगे? कुछ नहीं, सीधा मुंह में धरो, गटक जाओ। तो रसमालयम, रस का भंडार है यह। इसलिए पिबत, कान के दोना ठाकुर जी ने दिए हैं, दोना लाने की जरूरत नहीं है कि काय में लेके पिए। इन कर्ण पुटों से माने कान के दोनों में भर भर के इस अमृत का, भागवत सुधा का पान कीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम। तो कितनी बार पिए? बोले मुहु मुहु। मुहु माने बारंबार, जितनी बार पी सको उतनी बार पियो। अब इसके दो कारण हैं। एक तो रसमालय माने रस का भंडार है। जैसे आप कोई चीज बांट रहे हो, चाय पिला रहे हो या कोई भी पेय पदार्थ पिला रहे हो, और कम पड़ गया, जनता ज़्यादा लग रही, तो थोड़ा थोड़ा पियाओगे, बस बस इतना ही इतना मिलेगा, ज़्यादा नहीं, सबको मिल जाना चाहिए भाई। और जब चकाचक भरा हो तो फिर पकड़ पकड़ के पिलाओगे, नहीं साहब एक गिलास और लेना पड़ेगा,
जबरदस्ती पिलाते हैं ताकि ठिकाने लगे भाई, ये फेंकेगा बर्बाद होगा, को पकड़ पकड़ के पिलाओ। तो ये भागवत रूपी रस इतना भंडार भरा हुआ है भागवत में कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत भंडार है, इसलिए खूब चकाचक पियो, बार बार पियो, संकोच न करना कि भंडारा खत्म ना हो जाए। अथाह अनंत है, इसलिए खूब चकाचक मुह मुह बारंबार पियो। और दूसरी बात, बार बार पियोगे तभी स्वाद बढ़ेगा। पहली बार कथा सुनी है तो कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं, उड़ जाएगा। पर दूसरी बार पियोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और धीरे धीरे फिर ऐसा चस्का लग जाएगा कि जहाँ कथा हो रही हो वहाँ तुरंत दौड़ के पहुँच जाओगे। हमने भी सुनी है भाई। जानकारी जब होती है जिस विषय की तो उसमें स्वाद आने लगता है। अब शास्त्रीय संगीत सीखने जाओ तो सरगम सुन के बोर हो जाओगे, और जब स्वरों का ज्ञान हो जाएगा तो फिर सरगम में स्वाद आने लगेगा। विद्यार्थी जो बेचारे पहली बार विद्यालय में अभी प्रवेश किए हैं तो उनको पढ़ाई से बड़ा डर लगता है, पढ़ाई के नाम से ही रोना चालू कर देते हैं। तो माता पिता को कभी गोली बिस्कुट दे करके, कभी कुछ न कुछ दे करके, लोभ लालच दे के भेजना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और जब बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, विद्या का ज्ञान हो जाता है, उसका महत्व समझ में आने लगता है, फिर मैया को फिर कुछ नहीं समझाना पड़ता, वो अपने आप अपने समय पर तैयार होकर के भागने लगता है। किसी भी विषय में रस उत्पन्न होने लगे, उसका महत्व बोध होने लगे, स्वाद आने लगे, तब व्यक्ति अपने आप तैयारी करके भागता है। तो ऐसी भागवत में कब भागोगे आप? जब उसमें स्वाद आने लगेगा। और स्वाद एक बार में नहीं आएगा। पहली बार कोई तम्बाकू खावे तो चक्कर खा के गिर जावे, धोखे से भी यदि खा ले तो, और फिर थोड़ा थोड़ा दो दो दाने खिला खिला करके लोग उसको इतना अभ्यासी बना देते हैं। और फिर जिसको मुंह पर चढ़ गई तम्बाकू तो फिर चाहे बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी वहाँ पे चेतावनी लिख दो, फिर तो उसके बिना वो रहने वाला नहीं है। नहीं मिले तो बेचैन हो जाए, मूड खराब हो जाए। बोलो राधे राधे। तो पहले जिसको खाने से चक्कर आ गया था, अब उसके न मिलने पर चक्कर आ रहा है। तो व्यसन कभी भी किसी को जब पकड़ता है तो अपना गुलाम बना लेता है। ऐसे ही वो तो है, पुड़िया का उदाहरण दे करके ये तो हमने दुर्व्यसन बताया, पर ऐसे ये सद्व्यसन है कि जहाँ कथा हो रही है, सुना कि धावंती रसलंपटा, जो भागवत के प्रेमी रसिक होते हैं वो समाचार सुनते ही भागते हैं। इसकी प्रतीक्षा थोड़ी करते हैं कि हमको कार्ड नहीं आया, कि हमको सूचना नहीं दी, किसी ने बुलाया नहीं। अरे कौन कथा करा रहा है, किसकी कथा हो रही, हमें मतलब नहीं, हमें तो कथा से संबंध है। जहाँ ठाकुर जी की कथा का समाचार मिला दौड़ के पहुंच गए। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए मुह रहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक भावुक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो।